हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा। देखो, एलिमिनेशन मेथड का नॉर्मल एग्जांपल लिया जाए तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया ये, और एक एग्जांपल ले लिया मैंने ये वाला को। ठीक है, दो इक्वेशन ले लिए मैंने। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। जैसे ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, बस वो आपको ध्यान में रखना है। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान रहेगा। देखो कैसे, यहाँ लिख देता हूँ। देखो, इसको आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसका साइन अगर सेम हुआ तो माइनस करेंगे और डिफरेंट हुआ तो प्लस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिया, पहले तो मैं चेक करना है कि वैल्यू सेम टू सेम है। जैसे x के बगल में जो वेरिएबल है ये सेम है क्या, देखो 1 1 है। हाँ, तो यानी मैं x को एलिमिनेट कर सकता हूँ। y के बगल में वैल्यू देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता ना, तो x को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो मैं इसको कर रहा हूँ। अब देखो, जिसमें क्या लिखा है यहाँ पे पॉइंट, कि जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसका साइन देखना है पहले। तो किसको एलिमिनेट करना है भाई, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उसका साइन देखो भाई, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, यानी सेम साइन है। सेम साइन है तो क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ फर्स्ट में से सेकंड माइनस। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड मैंने कर दिया माइनस। तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, साइन बड़े का आएगा, तो यहाँ कितना बचा माइनस का हुआ है। इक्वल टू में 4 में से 6 गया, कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, हमारी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। देखो, इसको जैसे मैं डाल देता हूँ, आपको फर्स्ट में डाल देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देता हूँ मैं। तो x + 2y = 4 है, x + 2 × 2 डाला मैंने यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 = 4, 4 को जब भेज देंगे माइनस में तो आपका आ जाएगा 4 - 4 x = 0। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू आ गई 2। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें क्या है, वैल्यू जो है ना हमारी वो अलग अलग दे दूंगा मैं। अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल एग्जाम्पल है। देखो हमारे पास, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन ले लिए वापस से। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन देखना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, 7 है, तो कोई भी एक वैल्यू मैच नहीं कर रही जिसको मैं एलिमिनेट कर सकूँ। तो पहले तो वैल्यू सेम करनी है। वैल्यू सेम कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सेम होगा तो मैं कर सकता हूँ, है ना, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ऐसे ही y को भी कर सकते हैं चाहे तो। अगर मैं जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आपको 7 से, तो 4 7 या 28 होता है, और यहाँ पर मैं 4 से कर दूँ तो कितना हो जाएगा 7 4 या 28, तो ये भी सेम होगा, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो मैं x को कर लेता हूँ एलिमिनेट, आप y को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे को सेम बनाना, तो कैसे करेंगे, देखो मैं कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब देखो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे होगा, देखो 2x + 4y = 9 है, इसको मैंने कर दी 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया भाई 3 2 जैसा हो गया 6, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, यहाँ y चल रहा है आपका। ठीक है, 3 9 जा कितना हो गया 27 हो गया। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। ठीक है ना, और आपकी सेकंड वाली कितनी थी 3x थी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करी तो ये कितना बन जाएगा भाई 6x हो जाएगा ये, और इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14y, और उसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 2 जा 36। अब इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि मैंने क्या बताया सेम वैल्यू हो गई। अब इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, x को एलिमिनेट किया जा सकता है ना, और एलिमिनेट करने के मैंने आपको क्या बता रखा है, उसका साइन देखना है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या होगा माइनस, और अगर कभी मान लो यहाँ पे प्लस हुआ या माइनस प्लस कोई डिफरेंट साइन हुआ तो क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सेम साइन तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस कर देता हूँ, माइनस किया तो साइन चेंज हुआ सबके। ठीक है, प्लस माइनस ये तो हो गया कैंसिल हो। ठीक है ना,
प्लस माइनस माइनस, 12 में से 14 गया कितना बचेगा, माइनस का 2y, ठीक है, साइन बढ़ेगा। यहाँ 27 में से 36 गया कितना बचेगा, माइनस का 9, साइन बढ़ेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को नीचे भेजो तो 9/2, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9/2, ठीक है ना। हम चाहे तो अब किसी में भी क्वेश्चन में पुट करो या इसमें करो, इसमें करो, तो बात एक ही है, ठीक है ना, वैल्यू एक ही है। तो चाहे आप इसमें करो, इसमें कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यही था हमारा एलिमिनेशन वगैरह, बहुत आसान था, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम इसके वर्ड प्रॉब्लम। अब देखो गाइस, हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 है और न्यू एडिशन में हमारी एक्सरसाइज 3.3 होगी, ठीक है ना। तो इसका मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से भी करना है, ठीक है ना। सॉल्व का मतलब होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही, तो सब्स्टिट्यूशन से तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देखो साइड में वीडियो आ रही होगी, आप वो देख लेना, ठीक है ना। देखो एलिमिनेशन किस, मैं आपको एलिमिनेशन से बताता हूँ, देखो आप लेकिन इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, ठीक है ना। देखो एलिमिनेशन से करेंगे, पहली इक्वेशन तो मेरी ये हो गई x + y = 5, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड इक्वेशन तो मेरी ये हो गई 2x - 3y = 4, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, पहला स्टेप क्या है कि वैल्यू चेक करनी है कि सेम कौन सी हो रही है। x की वैल्यू क्या सेम हो रही है, देखो नहीं हो रही है, 1 है 2 है तो सेम नहीं बैठ रहा, या y के बगल में क्या वैल्यू 1 है और यहाँ -3 है तो ये भी सेम नहीं हो रहा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे देखो 1 है, अब यहाँ 2 से कर देंगे तो 2 बन जाएगा ना, 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो ये मेरे को आसान लग रहा है, ठीक है ना। आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसको -3 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहली वाली को, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है भाई। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, देखो 2x हो जाएगा ये, और ध्यान रखना 2 से करते हैं सभी से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। 2 को करें इससे तो 2x आ गया, 2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2y आएगा, और 2 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हुए 2 से, और सेकंड इक्वेशन उसको सेम टू सेम नीचे उतार देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो वैल्यू सेम बन रही है, x के बगल में 2 और 2 सेम बन रही है, तो अभी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या बताया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया कि एलिमिनेट करने के लिए कौन सा साइन देखना जरूरी है। साइन देखना जरूरी है, जैसे कि देखो उसके बगल में साइन देखो प्लस प्लस, सेम साइन है, प्लस प्लस भाई सेम है, सेम होते हैं, तो सेम साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड। तो देखो मैं माइनस करेंगे तो ये जो सेकंड वाला साइन वो पलटता है, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का। माइनस करने पे साइन चेंज होता है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस खत्म, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो 3 + 2 कितना होगा भाई, 5 होगा, 5y हो गया, ठीक है। 10 में से 4 गया, कितना बचा, 6 बचा। ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड में, तो 6/5, y की वैल्यू तो आ गई 6/5, ठीक है ना। x कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। आप सेकंड में भी डाल सकते हो, किसी में भी डाल सकते हो, मर्जी है। फर्स्ट में डाल रहा हूँ, फर्स्ट में डालेंगे तो देखो x की वैल्यू तो सेम टू सेम है, y की वैल्यू कितनी है भाई 6/5, ठीक है ना। इक्वल टू में यहाँ 5 तो चल ही रहा है, ठीक है। y की जगह पे बस 6/5 डाल दी वैल्यू, ठीक है। अब इसको भेज देते हैं उधर माइनस में, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको डिवाइड में भेजते हैं, फिर इसको उधर भेज देंगे, इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे, इसको डिवाइड में भेजेंगे, तो गलत है, ठीक है ना। यहाँ देखो प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो x = 5 - 6/5, यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 5 के 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 25, यहाँ होगी 6 बन जा 6 और नीचे तो चल रहा है आपका 5 बन जा 5, ठीक है। 25 में से 6 माइनस हुआ कितना बचेगा 19, और यहाँ चल रहा है 5, तो x की वैल्यू भी आ गई आपकी 19/5 और y की वैल्यू भी आ गई 6/5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो भाई सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है भाई, देखो 3x + 4y = 10, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर तो फर्स्ट हो गई, तो मैं सबको पता चली क्या होगा अभी तक, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट। सेकंड क्या हो गई, सेकंड दे रखी है मैं 2x - 2y = में 2, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमेशा फर्स्ट स्टेप हमारा है कि पहले तो वैल्यू चेक करनी है कि सेम टू सेम बन रही है कि नहीं बन रही। अब x के बगल में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये तो सेम नहीं बन रहा। y के बगल में देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ये भी सेम नहीं बन रहा। तो उसको पहले सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। मैं सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करता जाता, लेकिन इस बार y की करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। y में कुछ देखते कह रहे कि y की नहीं करके दिखाया, तो y की भी करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, क्योंकि 4 बन जाएगा ऊपर, ठीक है, सेम बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है भाई।
मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 4x, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले ये पहला वाला लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 3x + 4y = 10 है। अब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 2 2 जा 4x, ठीक है ना। अब इसकी जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4y, ठीक है। फिर 2 की 2 से कराएंगे तो कितना आएगा, = 4, ठीक है ना। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चली रही है तो हमारी, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है ना। अब देखो, अब वैल्यू सेम बन रही है, एक्स की वैल्यू नहीं बन रही है, वाई की वैल्यू सेम बन रही है, तो उसका एलिमिनेट किया जा सकता है। अब देखो इसका बगल का साइन देखो, प्लस से इसके बगल का देखो साइन माइनस, डिफरेंट साइन आ गया। देखो डिफरेंट साइन में मैंने क्या बताया आपको, डिफरेंट साइन में हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं हम प्लस, तो फर्स्ट प्लस क्या करेंगे सेकंड, तो देखो प्लस करो, प्लस करने पर देखो फायदा क्या होता है, जो सेकंड वाला जो साइन रहता है ना वो सेम टू सेम रहता है, कुछ नहीं होता, जो सेकंड वाला साइन है वही नीचे उतर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। माइनस करने पे साइन सेकंड वाला साइन है वो पलट जाता है हमेशा, ठीक है ना। देखो अब 4 और 3 को प्लस करो कितना आएगा, 7 आएगा भाई, 7x आएगा, प्लस माइनस माइनस ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है ना। इक्वल टू में 10 + 4 कितना होगा भाई, 14 हो गए। अच्छा 7 को डिवाइड में भेजेंगे तो x कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। 7 को 14 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब इसको फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, आपका आ जाएगा आंसर। जैसे मैं इसको डालता हूँ सेकंड में डाल देता हूँ, चलो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैंने डाल दिया सेकंड। अब देखो सेकंड में डालता हूँ क्या होता है, सेकंड में डालते हैं भाई। देखो 2x तो चलिए, 2x की जगह पे कितनी वैल्यू आ गई भाई, यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस 2y तो यहाँ पे चली रहा है, इक्वल टू में 2 भी चली रहा है, ठीक है ना। अच्छा 2 2 जा कितना हो गया, ये तो 4 हो गया, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, 2y को उधर भेज देता हूँ, इस 2 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो 4 यहाँ चल रहा है, ये 2 प्लस का इधर आके कितना आ जाएगा, -2, ये -2y उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2y, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2y तो यहाँ पे चल रहा है, 2 को नीचे डिवाइड में भेजेंगे तो 2/2, ठीक है ना। तो y कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना। तो अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, थर्ड पार्ट आप ट्राई करना, इसका मैं फोर्थ पार्ट करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट हमारा ये है। अब देखो फोर्थ पार्ट में सॉल्व करना है एलिमिनेशन में, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से आप कर लेना। सब्स्टिट्यूशन में करा चुका हूँ एक बार, ठीक है ना, 3.3 में मैं करा चुका हूँ, यानी 3.2 में इस बार की बुक के हिसाब से। तो उसको आप करना, सब्स्टिट्यूशन से आपको खुद ही ट्राई करना, ठीक है। मैं एलिमिनेशन से करा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो वैल्यू देखो, अच्छा एक टाइम को इसको छोड़ दो, डिफिकल्ट लग रहा है ना आपको। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो x के बगल में कितना है, 1/2 है, y के बगल में कितना है, 2/3 है, यहाँ x के बगल में कितना है, 1 है, y के बगल में कितना है, 1/3 है। तो मैच तो नहीं कर रहा, पहले मैच करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, x/2 चल रहा है, यहाँ 2/3 चल रहा है, यहाँ चल रहा है 1, ठीक है ना। और सेकेंड वाला क्या हमारा, x - y/3 इक्वल टू में 3। अब ध्यान से देखो, ध्यान से अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, फॉर एग्जांपल 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा 1, तो देखो सेम बन रहा है, तो हो सकता है। तो अगर मैं 2 को मैंने, इसका मतलब अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ भाई, 2 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ तो बचा x। इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4y/3। इस 2 की 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी चली रही है, ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड तो नीचे है, इसको उतार लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, सेकंड थी ये तो हमारी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ वैल्यू देखो, x वाला सेम बन रहा है, 1 1 है, तो उसका एलिमिनेट किया जा सकता है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, साइन देखना है पहले। तो देखो यहाँ इसके बगल में देखो प्लस, इसके बगल में भी देखो प्लस है, सेम साइन है तो क्या करेंगे हमेशा माइनस, डिफरेंट साइन हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ करेंगे तो सॉरी, यहाँ डिफरेंट साइन होगा तो प्लस करेंगे कभी, ठीक है ना। देखो यहाँ माइनस करें तो क्या ये साइन पलट के प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करने पर साइन चेंज होता है, प्लस करते हैं जब तो साइन सेम रहता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी कराया था हमने, प्लस माइनस खत्म, प्लस 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 हुआ, अच्छा प्लस हुआ भाई। अब देखो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि इनको प्लस कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे बोलती हूँ हाथ में 4y/3 + y/3, ठीक है ना। नीचे जब वैल्यू सेम होती है तो वही एलसीएम आ जाता है, ठीक है ना। और ऊपर जो नंबर दोनों को प्लस कर दिया करो या माइनस कर दिया करो अकॉर्डिंग टू देयर साइन, ठीक है ना।
4y प्लस 1y कितना होगा भाई 5y होगा, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा हमारा 5y/3, 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -1, साइन बढ़ेगा, ठीक है ना। अब 3 को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो मेरा आ गया यहाँ पे 5y इक्वल टू में -3, तो यहाँ से y कितना बन जाएगा, तो यहाँ से मेरा y बन जाएगा 5 को नीचे भेज दूंगा तो -3/5, y की वैल्यू कितनी आ गई -3/5, ठीक है ना। x निकालना है, x बहुत आसान है भाई, x भी निकल जाएगा, देखो कैसे x निकल जाएगा आपका, यहाँ पे कर देते हैं। इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दिया जाता है, फर्स्ट में डालता है। देखो फर्स्ट क्या था हमारा x/2 2/3 इक्वल टू -1, यही था ना हमारा कहीं -1 था, तो यहाँ पे तो फिर हमारा गलती हो गई है, तो -2 था फिर, ठीक। अब -2 है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो -5 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। यहाँ पे गलती हो गई, गलती से 3 5 जो कितना हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ से 5 से ही कट जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा y की वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है ना। यहाँ चेक कर लेना, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, -1 था तो 2 से जब मल्टीप्लाई करी तो -2 हो गया, और जब इनको माइनस किया तो प्लस हो गए, तो -2 -1 -5 हो गया। जब 3 को भेजा तो 15 हो गया, तो 5 को नीचे कर डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फर्स्ट में डालना है वैल्यू, ठीक है। तो x/2 तो हमारा चल ही रहा है, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है भाई -3, और नीचे क्या चल रहा है 3 इक्वल टू में -1, ठीक है ना। अच्छा 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो x/2 प्लस माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे -1 चल ही रहा है, 2 को मैं भेज देता हूँ उधर, तो x/2 इक्वल टू -2 उधर गया तो कितना हो जाएगा भाई +2, उसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, है ना। तो साइन बढ़ेगा, तो यहाँ तो बचा 1, ठीक है ना। तो ये 2 डिवाइड में तो जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, क्योंकि 2 बन जाए कितना होगा 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -3, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी, ठीक है ना। इन सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना था, वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। वो मैं करवा चुका हूँ, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो वीडियो आ रही होगी, आप देख लेना, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके वर्ड प्रॉब्लम में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हेलो एवरीवन, देखो अब हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3.14 के वर्ड प्रॉब्लम को, यानी क्वेश्चन 2 के जितने भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज फ्रैक्शन। देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि हमें ये बताओ कि फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता ये है कि अगर न्यूमरेटर में हम जब 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में जब 1 घटा देते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1/2, ठीक है ना। वो बन जाता है हमारा 1। देखो जैसे इस तरीके से क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में भी करवा रखा था। देखो इसमें मैंने लिया लेट फ्रैक्शन को लेट कर लो, क्योंकि जो चीज़ हमसे मैंने आपको बताया था, जो चीज़ फाइंड करने के लिए कहता है वही चीज़ लेट कर लिया करो, ठीक है ना। तो मैंने फ्रैक्शन को लेट कर लिया x/y, और फ्रैक्शन को हमेशा इस फॉर्म में लेट करते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है ना। फ्रैक्शन हो गया x/y। अब क्या कह रहा था हमसे क्वेश्चन में पहले कि अगर ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में जब हम क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ दिया हमने, ठीक है ना, और नीचे वाले में क्या करते हैं 1 घटा देते हैं, यानी 1 माइनस कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई, हम माइनस कर रहे हैं, तब जो हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमारा 1 आ जाता है सॉल्व करने पे, ठीक है भाई। तुमने बना दिया इसको, ठीक है। अब फिर हमसे क्या कर रहा है, सेकंड में क्या कर रहा था कि जब अब हम बस क्या करते हैं, सिर्फ नीचे वाले में ही 1 जोड़ते हैं। जैसे मैंने क्या किया क्वेश्चन में, उसने बोला कि सिर्फ नीचे ही इसने सिर्फ 1 जोड़ा और कुछ नहीं किया, बस नीचे जब 1 जोड़ दे रहा है तब हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है, ठीक है। तो उसने हमें एक तरीके से 2 इक्वेशन देती है। अब हमसे कह रहा है कि फ्रैक्शन बताओ, यानी x और y की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ डाल देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। देखो उसको करना है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ठीक से। देखो कैसे करते हैं। अब ये x+1 है, y-1, अब y-1 को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको देखो कैसे करते हैं, x+1 यहाँ पे चल ही रहा है, मैं y-1 को पूरे को उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा y-1, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इस y को इधर ले आते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो x माइनस y इधर आ गया माइनस का, 1 उधर चला गया माइनस का, -1 तो चल ही रहा था, यहाँ 1 गया एक और माइनस में, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं हम,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को जो हिंट दे रखी थी उसने। मैं क्या करता हूँ y+1 को इधर दे देता हूँ, 2 को इधर जाता हूँ। 2 जो है हमारा इधर जाएगा तो 2 जो हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो गया। y+1 जब उधर जाएगा तो यहाँ बचेगा y+1, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। और y को इधर ले आते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1, इक्वेशन नंबर ये हो गई 2 आपकी। अब देखो जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना उनको कोई मेथड नहीं बोला जाता, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक बोल रखा है क्वेश्चन 2 में कि एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करो, तो एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं हम, ठीक है ना। पेपर में वैसे लिखा नहीं आएगा तो पेपर में आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। देखो अभी 2 इक्वेशन बन चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 2x माइनस का y इक्वल टू में 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब क्या मैंने बताया आपको, पहला स्टेप क्या था, वैल्यू चेक करनी है। जैसे x के बगल में क्या 1 है या 2 तो सेम नहीं बन रहा, चलो y पे चेक कर लेते हैं, y पे क्या सेम बन रहा है क्या, हाँ ये सेम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो सेम बन रहा है, साइन का दिक्कत ही नहीं है, बस नंबर देखना था, तो वो 1 1 है तो ये y वाला हो सकता है। तो देखो अब यहाँ पर उसके बगल के साइन देखो, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, अच्छा माइनस माइनस तो सेम ही साइन है, दोनों तरफ सेम साइन है, तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। सेम साइन को क्या करते हैं हमेशा माइनस, डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे प्लस, ठीक है ना। देखो क्या करते हैं, मैं करता हूँ फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू में -2, 2x माइनस का y इक्वल टू में 1, इसको माइनस करो, और माइनस करूँगा तो प्लस का माइनस, सेकंड में साइन चेंज होगा, ये माइनस से क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का x, ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, माइनस प्लस माइनस खत्म, इक्वल टू में देखो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो साइन कितना आएगा बढ़ेगा, माइनस का 3 आ गया भाई। देखो अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3 आ गई, ठीक है, हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसको फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, आसान रहेगा आपके लिए। जब मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दिया भाई। फर्स्ट में डालेंगे तो देखो क्या होगा, 3 माइनस का y इक्वल टू में -2 चल रहा है, y को उधर भेज देते हैं, -2 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ 3 चल रहा है, -2 इधर आ गया, प्लस का 2 बन गया, माइनस y को उधर भेज देंगे, प्लस का y बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 + 2 = 5। तो देखो अब इतने पे नहीं छोड़ना, क्योंकि जो हमसे लेट करते हैं वो चीज़ बतानी रहती है। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, फ्रैक्शन आ गया हमारा 3/5, ठीक है ना, वैल्यू डाल दी हमने उधर, फ्रैक्शन आ गया हमारा 3/5, ठीक है ना, 3/5, ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। वर्ड पहला वर्ड प्रूव तो हो गया, अब सेकंड करते हैं। अब देखो भाई इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो आपके लिए होमवर्क है, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, कि वो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में वैसे में ऐसे ही क्वेश्चन, उसमें जेकोब और उसके बेटे की एज थी तो वैसे ही मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप देख लेंगे इक्वेशन तो सेम बन जाएगी, बात तो वही कह रहा है ना, बस मेथड अलग है, उसको सब्स्टिट्यूशन से किया था, उसको एलिमिनेशन से किया था, तो लैंग्वेज तो आप बना सकते हो, ठीक है ना, इक्वेशन बन जाएगी फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, तो उसको आप ट्राई करना, ठीक है, नहीं होगा तो आप बता देना, हम उससे भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। और देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the find the number। अच्छा देखो बहुत लंबा क्वेश्चन, देखो कैसे कहता है, मैं क्या करता हूँ नंबर को ना लेट करता हूँ, जो नंबर है मुझे पता नहीं है, लेट द फाइंड द नंबर, लेट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, लेट 2 डिजिट नंबर, कभी भी 2 डिजिट नंबर को हमेशा हम इस फॉर्म में लेट करते हैं 10x + y, ठीक है ना। इसका एक कारण होता है क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बोला कोई 2 डिजिट नंबर 27 है, ठीक है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा 10 × 2 + 7, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है 2 डिजिट का नंबर, ठीक है, इसलिए इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो 3 डिजिट का बोलूँगा तो क्या हो जाएगा 100x + y, ठीक है ना, 4 डिजिट का बोलूँगा तो कितना हो जाएगा 1000x + y, ठीक है ना, इस तरीके से एक जीरो बढ़ा के करना, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर हम ऐसे लेट करेंगे, ठीक है। अब हमसे बोला था क्वेश्चन कि इनके जो नंबर है ना, 2 नंबर, जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है 2 और 7, ठीक है ना। अब कह रहे हैं ये वाला जो पहला वाला नंबर है और सेकंड वाला नंबर है, जब इनको प्लस करते हैं ना तो हमारा कितना है 9 आना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम तो देखो ये जो पहला वाला जो नंबर है क्या हमारा x है, दूसरा वाला नंबर क्या है y है, तो इनको जोड़ के क्या आ रहा है हमारा x + y = 9, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे बोल रहा था ना द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 9, 2 डिजिट का जो ये जो नंबर है इनको जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है भाई 9 आ रहा है, ठीक है। तो हमने कर दिया x + y = 9, ये हमारी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा था वैसा हमने कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कह रहा है ये जो नंबर है इसका जब 9 टाइम्स करते थे, तो भाई 9 टाइम्स कर दो ये नंबर को, 10x + y, इसका मैंने क्या कर दिया 9 टाइम्स, ठीक है। जब इसका जब 9 टाइम्स करते हैं तो ये ट्वाइस हो जाता है इसके रिवर्स के। रिवर्स क्या होगा इसका, देखो रिवर्स क्या होगा, y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, बस फर्क कितना हुआ, ठीक है ना, ये हो गया इसका रिवर्स, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ 27, इसका रिवर्स क्या करोगे भाई, 7 को आगे लिया होगा, 2 को इधर भेज दोगे तो 72 हो जाएगा इसका रिवर्स। ऐसे क्या हुआ, y को इधर भेज दिया, x को भेज दिया, तो इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। 9 टाइम्स है ये नंबर इसके ट्वाइस के रिवर्स के, ठीक है ना, ये बोला था क्वेश्चन में। अब तो भाई ये सॉल्व हो गया। 9 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा ये, ठीक है ना। 9 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा ये, ठीक है ना। 2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20y आ जाएगा, और 2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है ना। x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, 20y को इधर ले आते हैं, 20y को इधर ले आते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, y वाले को इधर भेज देता हूँ, 20y - 9y हो गया इधर, और 2x को इधर ले आता हूँ, ठीक है ना। तो 90x - का 2x, तो ये कितना होगा, 19 से 2 क्या तो 88 बचा, 88x इक्वल टू में 20 - 9 कितना हुआ भाई 11, ठीक है ना। अच्छा 11 को नीचे डिवाइड में भेज देंगे तो कितना आएगा भाई, 88x तो चल ही रहा है, 11 है नीचे, इसको कैंसिल आउट करो, 8 टाइम्स जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8x, ठीक है ना। ये वही हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो ये फर्स्ट है, सेकंड है, एलिमिनेशन से करना है, 2 मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कैसे करता है, मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको थोड़ा फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, y को उधर भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा तो x और y में बना हुआ है इस तरीके से इक्वल टू में, तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, 8x तो वहाँ चल रहा है, y को उधर भेज देता हूँ, तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन से बोलो तो बहुत आसान था, कोई 8x को मैं डायरेक्ट यहाँ रखता और सॉल्व हो जाता मेरा, ठीक है ना। तो ये वो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे करेंगे भाई, एलिमिनेशन से करेंगे। एलिमिनेशन कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है, ये तो x + y = 9 है, सेकंड क्या है 8x माइनस का y इक्वल टू में 0। भाई देखो वैल्यू देखना है, सेम देखनी है, डिजिट सेम है कि नहीं है। x के बगल में 1 है, इसके बगल में 8 है, तो सेम तो नहीं है। y के बगल में देखो, अच्छा 1 है, इसके बगल में कितना 1 है, ये हो सकता है सॉल्व। साइन की कोई दिक्कत नहीं है, नंबर देखना होता है बस उसके बगल वाला, तो भाई देखो ये हो सकता है। तो अब देखो साइन क्या है इनका, प्लस या माइनस, डिफरेंट साइन है, साइन क्या है डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, भाई दोनों को क्या कर देंगे प्लस। इक्वेशन फर्स्ट है, हमारी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर दिया मैंने प्लस। अब प्लस करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो साइन जो है सेम रहता है, सेकंड वाला साइन है वो सेम टू सेम रहता है, ठीक है ना। तो ये तो 8x + 1x कितना होगा भाई 9x होगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट। 9 को 0 से प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा, सिंपल सी बात है। 9 से 9 कट जाएगा तो x कितना आ गया भाई 1 आ गया, ठीक है ना। इसको आप फर्स्ट में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो तो y भी आ जाएगा। तो इसको मैं अगर फर्स्ट में डाल देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x + y = 9 चल रहा है, x की जगह 1 डालेंगे तो y आ जाएगा आपका यहाँ से 9 - 1 y आ जाएगा आपका 8, ठीक है ना। लेकिन अब मैं x और y थोड़ी ना, मेरे 2 डिजिट नंबर निकालो, 2 डिजिट नंबर क्या मेरा 10x + y है। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 2 डिजिट नंबर मेरा आ जाएगा, 2 डिजिट नंबर मेरा आ जाएगा आपका यहाँ से 2 डिजिट नंबर आ जाएगा मेरा यहाँ से 10x + y था ना, तो यहाँ वैल्यू डालूंगा तो यहाँ आ जाएगा 10 इंटू में 1 प्लस y कितना है भाई मेरा 8 है, तो 10 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा भाई 18। तो 2 डिजिट नंबर जो है मेरा वो क्या है 18 है। अब देखो 18 में 1 और 8 को प्लस करो 9 आता कि नहीं आता, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला हो गया। अब इसका करते हैं चौथा पार्ट। अब देखो इसका चौथा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मीना वाला क्वेश्चन है, कहते हैं कि मीना वेंट टू बैंक, यानी मीना जो है वो बैंक में गई, उसने कैशियर से बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है ना। उसने कितने 2000 रुपये निकाले हैं, ठीक है ना, 2000 रुपये विड्रॉ किए बैंक से, ठीक है। अब उसने ये बोला है कैशियर को कि मुझे ना 50 रुपये वाले नोट चाहिए और 100 रुपये वाले नोट ही चाहिए। लिए उसने 2000 है टोटल, ठीक है ना। लिए उसने कौन कौन से 50 रुपये के नोट लिए और 100 रुपये के नोट लिए हैं बस खाली, ठीक है ना। मतलब 2000 में खाली 50 रुपये के नोट है और 100 रुपये के नोट है, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला उसने कि मीना को, अच्छा उसके पास टोटल 25 नोट है, 25 नोट, 25 नोट में कुछ 50 रुपये के नोट होंगे, कुछ 100 रुपये के नोट होंगे, टोटल पैसे जो है वो 2000 हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोला उसने, बोला कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50। अच्छा हमें बताना है कि 50 रुपये के नोट कितने और 100 रुपये के नोट कितने, ठीक है। तो आसान है, देखो मैंने क्या बताया कि जो चीज़ पूछे वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में, जो चीज़ बोले फाइंड करने के लिए, ठीक है ना,
तो वही चीज़ हमें क्या करनी है, लेट करनी है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे भाई, 50 रुपीज़ नोट, ठीक है ना। 50 रुपीज़ नोट कितने हैं भाई, नहीं मालूम है, तो उसको क्या कर लो, एक्स मान लो। 100 रुपये का नोट भी नहीं मालूम भाई, तो उसको क्या कर लो, उसको वाई मान लो, ठीक है ना। ठीक है, हो गया हमारा। अब उसने ये बोला था जो नोट है, नोट तो ये है ना भाई, ये उसको जोड़ो कितना है ना, 25 नोट आ रहे हैं। तो भाई 50 रुपये के नोट होंगे, कुछ 100 रुपये के नोट होंगे, जब उनको हम जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है भाई, 25 नोट बन रहा है। उसने बोला था तो टोटल नोट जो है मेरे पास 25 है, तो मेरी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ठीक है ना। अब उसने ये बोला था कि टोटल जो पैसे हैं वो 2000 है, और उसने बोला था 50 रुपये के नोट है या 100 रुपये के नोट है। अच्छा बताओ, अगर एक नोट एक्स रुपीज़ का है, एक 50 का नोट एक्स रुपीज़ का है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो 50 नोट उसने लिए लगभग, मान लो कि यहाँ पे आपके कितने हैं, 50 रुपये के नोट है, तो कितने हो जाएंगे, 50x हो जाएंगे। और 100 रुपये का नोट है और एक y है, तो पता कितना हो जाएगा, 100y हो जाएगा, ठीक है ना। इसका टोटल पैसे कितने थे, 2000 थे, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब नॉर्मली ये है कि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट टोटल तो वही है, लिए तो कितने हैं, 50 रुपये का नोट ही लिया और 100 रुपये का नोट लिया। अब उन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितने, 2000 रुपये टोटल। उसने बोला 2000 रुपये, तो भैया मैंने लिया 50 रुपये का नोट, यहाँ लिया 100 रुपये का नोट, यहाँ हो गया 2000 रुपये, ठीक है ना। ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब क्या करना है, वैल्यू देखना। अच्छा इसको ना थोड़ा और आसान भी हो सकता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 50 कॉमन ले रहा हूँ, 50 कॉमन लूँगा ना, थोड़ा आसान बन रहा है मेरा। तो एक्स प्लस, अब देखो 50 से है तो 2 टाइम्स में चला जाएगा 100, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2000 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 50 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका x प्लस 2y इक्वल टू में 2000 है अपॉन में 50 है, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है ना। यहाँ 5 बच रहा है, 5 से 200 जाएगा 40 टाइम्स में, ठीक है ना। तो आपका आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से सॉल्व हो सकता है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखो क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड है आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हो गई क्वेश्चन नंबर आपकी सेकंड। अब देखो वैल्यू चेक करनी है, x के बदले 1 है, x के बदले 1 है। अच्छा तो ये तो हो सकता है, x वाला ही हो सकता है, तो सेम साइन है क्या, प्लस प्लस, हाँ सेम साइन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं माइनस कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं माइनस कर दिया भाई, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा आएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का y, ठीक है ना। 25 माइनस 40 साइन बढ़ेगा, माइनस का कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया भाई 15 आ गया, ठीक है ना। इसको मैं किस में डाल देता हूँ, फर्स्ट में डाल देता हूँ। तो मैं डाल देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दिया भाई, ठीक है ना, फर्स्ट में डाल देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना 25 था, तो y की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 को उधर भेज देते हैं हम। तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है ना, 10 आ जाएगी। तो यानी अच्छा x इसको मान लेना 50 रुपये के नोट बनाता है, यानी जो 50 रुपये के नोट है वो 10 हैं और 15 रुपये के जो 100 रुपये के नोट है वो 15 नोट है, ठीक है ना। सिंपल से हिसाब लगा लो, ये हो गए 1500, ये हो गए आपके कितने हो गए 500, 1500 प्लस 500 2000 रुपये होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका चौथा वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसका पांचवा वाला करते हैं, ठीक है ना। अब देखो पांचवा पार्ट जो है इसका वो क्या कहता है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, यानी एक जो लाइब्रेरी है, ठीक है ना, एक लाइब्रेरी है उसका जो एक फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। फिक्स चार्ज क्या है अभी देखो, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट, यानी 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज। जैसे कि आप मान लो कोई भी लाइब्रेरी में जाओगे तो उसके जो 3 दिन का है वो फिक्स चार्ज, जैसे मान लो 100 रुपये, तो 3 दिन का वो 100 रुपये तो लेगा। अब उसके बाद आप जितनी देर वहाँ जितने दिन और जाओगे तो उसका एक्स्ट्रा और पैसे लेगा वो, ठीक है ना। तो वो फिर कहते हो क्या कहता है, एडिशनल चार्ज, उसने ये बोला एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है ना। अब उसके 3 दिन के बाद से जितने दिन जाओगे तो उसका अलग से पैसा लेगा, ठीक है। 3 दिन का तो फिक्स है और उसके बाद से और पैसे लगेंगे अलग। फिर देखो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कीप फॉर 7 डेज, ठीक है। सरिता ने कितने 27 रुपये पे करे हैं 7 दिन के, ठीक है ना। और सुशी ने पेड किया है 21 रुपीज़ 5 दिन के, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है और एडिशनल चार्ज निकालना है, ठीक है ना, या चार्ज पर एक्स्ट्रा डे आप कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जो चीज़ फाइंड करने के लिए कहता है वही चीज़ आपको लेट कर लेनी है, ठीक है। तो लेट फिक्स चार्ज जो है मेरा वो क्या है भाई, मेरा x मान लेता हूँ, और जो एडिशनल चार्ज है मेरा, एडिशनल चार्ज जो है मेरा उसको मैं मान लेता हूँ y, ठीक है ना। अब देखो उसने बोला था क्वेश्चन में कि सरिता ने 27 रुपये पे करे हैं 7 दिन के। अब 7 दिन है, देखो 7 दिन है, ठीक है ना। अब 7 दिन में से देखो 3 दिन तो उसने बोला फिक्स चार्ज है, ये शुरू के जो 3 दिन हो क्या फिक्स चार्ज है, तो ये तेरी x हो गया, शुरू के 3 दिन का तो x है। अब बचे इसमें और 7 में से कितने 4 दिन, ठीक है ना।
तो अगर एक दिन का y है, अगर मान लो मेरे पास एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना होगा 4y, एक दिन का कितना होगा भाई 4y, और टोटल पैसा कितना 27 रुपये। तो इक्वेशन तो मेरी बन गई यहाँ से, इक्वेशन मेरी यहाँ से क्या बन गई कि x + 4y = 27, है ना भाई। 3 दिन का ही हो गया, 4 दिन का ही हो गया, ठीक है ना। तो x + 4y = 27, ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। सेकंड क्या कह रहा था, सेकंड में बोला है कि सुशी ने 21 रुपये पेड किए, कितने रुपये 21 रुपये पेड किए, कितने 5 दिन के। अब देखो 5 दिन का हिसाब अब लगा लो, 3 दिन तो क्या होंगे इसके, 3 दिन तो क्या होंगे x हो गया फिक्स है। अब बच्चे कितने 2 दिन, एक दिन का y है तो 2 दिन का कितना होगा 2 है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो वैल्यूज चेक कर लो, x = 1 x = 1, तो ये तो हो सकता है एलिमिनेट हो सकता है ना। तो मैं इसको करता हूँ फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि जो साइन है इसके यहाँ पर प्लस और प्लस सेम साइन है, सेम साइन होता है तो क्या करेंगे हमेशा माइनस, डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे हमेशा प्लस, ठीक है। तो माइनस कर देता हूँ मैं, तो प्लस का क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस का क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। साइन पलट गए, प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल आउट खत्म, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा, 27 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और y को मैं भेज देता हूँ डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 2 से 6 कटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो y कितना आ गया भाई 3 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 3। अब इसको फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो, मैं इसको डाल देता हूँ फर्स्ट में डाल देता हूँ जैसे, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैंने इसको क्या फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है ना। फर्स्ट में डालेंगे तो आपका कितना चल रहा है x + 4, अच्छा y की जगह कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 डाल देता हूँ मैं। तो x + 12 = 27, एक वैल्यू तो ये चल रही है आपकी। अब मैं 12 को उधर भेज देता हूँ माइनस में, तो x = 27 - 12, यानी मैं कहूँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 27 में से 12 जाएगा कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, ठीक है ना। तो यानी जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 15 रुपये है, और जो आपका वो बाकी दिनों का जब अलग से जाओगे तो उसका कितना 3 रुपये चार्ज है, ठीक है ना, 15 रुपये, ठीक है। तो इसका 5 हो गया तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन इसका लेंथ बड़ा है, लेकिन अगर आप इसकी लैंग्वेज समझ लोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन यानी आपका 3 चैप्टर जो मैंने पूरा करा दिया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे हम जो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, वो ऐसा चैप्टर है जैसे चैप्टर 2 नहीं कर रखा है वो देख लेना, क्योंकि इसमें चैप्टर 2 का थोड़ा सा यूज़ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।